हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सिमिलरिटी में आपको पढ़ा रहा था, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 को पहले समझते हैं। देखिए इसमें दिया है, कह रहा है कि ईज ए पॉइंट एंड साइड सी बी प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विच इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। देखिए इसमें क्या है, मैंने फिगर बना दिया है यहाँ पे पहले ही। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना। इसमें सी बी को बढ़ाया गया था ई तक, ठीक है, और ई से परपेंडिकुलर खींचा गया ए सी पर, वो है परपेंडिकुलर ई एफ। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री का एंगल है। और ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा। इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और ये सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, ठीक है। किसके, ई सी एफ। ई सी एफ कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। इसके ये सिमिलर है, ये हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले चीज देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या दिया है, ये आइसोसेल ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर होती है। तो इसमें ए बी ए सी के बराबर दिया है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। इससे क्या पता चलेगा आपको, आप जानते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल में अगर दो साइड क्या है, बराबर है, ठीक है, तो उसके सामने का भी एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। ए बी सी जो होगा वो ए सी बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक। और हाँ, फिर आ जाते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। ए बी डी और ई सी एफ में, इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ठीक है। पहली चीज की एंगल ए बी कहाँ गया, एंगल ए बी। तो अब देखिए एक चीज थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था। देखिए एंगल ए बी सी ए सी बी के बराबर होगा। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। ये साइड ए बी के बराबर है। अब देखो जो ए बी सी है उसको ए बी डी भी लिख सकते हैं। ए बी सी था ना, तो इसको मैंने लिख दिया ए बी डी, ठीक। और ए सी बी को मैंने लिख दिया ए सी बी, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी और ई एफ सी, जो हमको प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, ये आपने यहाँ से लिख लिया, पहली चीज। दूसरी चीज देखो कि एंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कहोगे क्यों, देखो ए डी बी ये वाला देख रहे हो ना, और ई एफ सी ये भी देखो, ये क्या होगा 90 डिग्री। वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। बात समझ गया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो अब देखो ये दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। तो जब ये दो एंगल बराबर हो गए तो फिर हमको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा रूल लिख देंगे, लिख देंगे फ्रॉम ए रूल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ये क्या हो गया, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन बी सी एंड मीडियन ए एफ ट्रायंगल बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए अब ये है क्या, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा ट्रायंगल बना रहा हूं ना। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। इसमें कह रहा है ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी
ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पहले मैं गिवन लिख रहा हूं, समझना ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को। गिवन ये है, देखो ध्यान से देखना, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी बी सी एंड ए डी। ठीक है, ए बी बी सी एंड ए डी, और ए डी क्या है, मीडियन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी इज मीडियन, ए डी क्या है, मीडियन है। ठीक है, एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी एम इज मीडियन, पी क्यू आर में क्या है, पी एम मीडियन है। अब यहाँ पे जो मीडियन देने का एक इसका स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसका स्पेशल मतलब है, वो समझना हमको यहाँ पे जरूरी है। देखो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का मीडियन है कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। ये वर्टेक्स हुआ, इसके सामने वाले साइड से, इससे जो है सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, मतलब डी क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा, मतलब बीडी और डीसी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे अगर पीएम मीडियन है तो क्यूएम और एमआर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू पी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू, और मीडियन कौन है, ए डी बटे पी एम। प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ, क्या बोला है कि ए डी बी सी एंड ए डी बी सी एंड ए डी बी सी, सॉरी एडी नहीं है, एबी है। ठीक है, एबी, ठीक है, बीसी एंड एडी। तो देखो एबी बीसी एंड एडी प्रोपोर्शनल टू पीक्यू क्यूआर एंड पी। ठीक है, ये हो गया गिवन, प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ध्यान देना, टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, कैसे कहाँ की चीज को कहाँ खींचा जाएगा, यही सवाल की खासियत है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो सबसे पहली चीज ये देखो कि सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियन। ठीक है, एडी और पीएम क्या है, पीएम क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो अगर एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो डी अगर मिड पॉइंट होगा तो बीसी को हम 2BD लिख सकते हैं, बोलो। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो बीसी क्या होगा, बीडी का डबल होगा। उसी तरीके से क्यूआर क्या होगा, क्यूआर जो क्यूएम का डबल होगा, 2PM। ये समझ में आ रहा है ना। देखो अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है और डी मिड पॉइंट है तो कितने कितने का होगा, 3-3 सेंटीमीटर का होगा ना, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, वही बात है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट क्या कि ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बटा पी। ठीक है, अब इसको देखो ए बी बटा पी क्यू, अब देखो बीसी को क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, 2BD, और क्यूआर को क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया AD अपान PM। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ AB बटा PQ इज इक्वल टू BD बटा QM इज इक्वल टू AD बटा PM। ठीक है, अब जो आप ये रिलेशन निकाले हो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या है ये, AB बटा PQ, AB बटा PQ। ठीक, ध्यान देना, BD बटा QM, ये BD हो गया और बटा QM इज इक्वल टू AD बटा PM, AD बटा PM। ठीक, तो अब देख रहे हो ना कौन सा ट्रायंगल स्पेसिफाई हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल हो रहा है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, देखो इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए। देखो AB बटा PQ इज इक्वल टू BD बटा QM और इज इक्वल टू AD बटा PM। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, सो फ्रॉम यस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा, ABD किसके सिमिलर हो जाएगा, PQM।
बात समझ गए? एबीडी जो है पीक्यूएम के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब एबीडी जब पीक्यूएम के सिमिलर हो गया तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल, बात समझ गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है, जगह कम है, बता दे रहा हूं, वहां पे ध्यान से देखिएगा, फोकस करके। देखो एंगल बी या एंगल क्यू के बराबर आपने प्रूव कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसको देखना आप सीधे, ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों को, देख ही रहे हो। ए बी बटा पी क्यू क्या हो गया, बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो गया। और आपने प्रूव किया क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव किया ना, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ठीक है, तो देखो ए बी और पी क्यू का रेशियो बीसी और क्यू आर के रेशियो के बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, बात समझ गए। और आपने प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो कौन सा रूल लगेगा, ठीक है, पुआरो वाला रूल लगेगा। कौन सा, यस ए यस, साफ क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू। ठीक है, हेंस बात समझ गए। लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्ट लगाना था, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट लगाया। समझ में आया होगा, वीडियो पास करके नोट करिए। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी जो है बीसी पे कोई पॉइंट है। ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी जो है किसके बराबर है, बीएसी के बराबर है। ठीक, तो प्रूव करना है टू शो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले देखो, दो ट्रायंगल को कंसीडर करो, ध्यान देना, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, दो ट्रायंगल को देखो, एडीसी और बीएसी, इन दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एडीसी देख ही लो एक बार, एडीसी कौन सा ट्रायंगल होगा, एडीसी ये वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, और एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा, पहली चीज तो ये है कि एंगल एडीसी इज इक्वल टू है एंगल बीएसी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, बात समझ में आ रहा है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरा चीज देखो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, ये एंगल देख रहे हो ना, एंगल सी, देखो ब्लू कलर से मैंने किया उसको, ये दोनों में कॉमन है, एडीसी में भी है और एबीसी में भी है, दोनों में है। ठीक, तो ये तो ए रूल से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। लेकिन एक चीज में और हम देखते हैं, अब एडीसी में कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा ना, ये वाला देखो। ठीक है, और एबीसी में कौन सा एंगल बचा, ये वाला बचा। ठीक है, तो जब पहले दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ये क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ए रूल। ठीक है, ए रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलरिटी, अब तो ये तो दिया तो नहीं है कि आप प्रूव करो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे सिमिलरिटी लिखना है। ठीक है, तो उन चीजों का जो मैं पहले आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो करस्पॉन्डिंग को भी इसमें ध्यान में देंगे। तो देखो एडीसी देख रहे हो ना, अब एडीसी में जो ये एंगल है, ठीक है, ये एबीसी में किसके बराबर है, बी के बराबर है, बोलो। अभी मैंने बताया यही एंगल बचा था ना, इसके बराबर है, ये हो जाएगा ट्रायंगल बी। ठीक, और डी, अभी देखो डी है ना, ये वाला एंगल किसके बराबर था, इसके बराबर था, मतलब इसमें क्या है, ये बड़े वाले में ए। ठीक है, और सी
सी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है, उस ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा बी ए, तो ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा बी ए सी के सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे हमने चेक किया इन दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सिमिलरिटी लिखोगे कि कौन सा ट्राइंगल किससे सिमिलर है, तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट का भी ध्यान रखना है। जैसे ए डी सी, तो ए डी सी में जो एंगल ए है ये है ना, अब ये किसके बराबर है ए डी सी में, बड़े वाले ट्राइंगल में बी के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। अब इसमें जो डी है वो बड़े वाले ट्राइंगल में किसके बराबर है, ए के बराबर है, और सी कॉमन है, तो ऐसे हो गया। बात समझ गए, इस चीज का ध्यान आपको बहुत जरूर देना, ठीक है। सो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल तो क्या होगा सिमिलर हो गए, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो, तो पहले एडीसी में देखो, एडीसी में ये वाला एंगल देख रहे हो ना जो रेड कलर से मैंने किया है, इसके सामने का साइड कौन है, इसके सामने का साइड है सी डी, बात समझ गया, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने का साइड बड़े वाले ट्रायंगल पे कौन है एसी, तो सी डी अपान क्या हो गया एसी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, इसके सामने का साइड सी डी, ठीक, और ये एंगल इसके बराबर है बड़े वाले ट्रायंगल पे, तो इसके सामने का साइड कौन हो गया एसी, ठीक। फिर आओ छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब एडीसी में, इसके सामने का साइड कौन है एसी, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल किसके बराबर था, इसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसके सामने का साइड कौन है बड़े वाले ट्रायंगल एसी है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी में एसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बीसी इंटू सी डी। तो अब जो प्रूफ करना वो लिख दो। अब एसी को यहाँ पे सीए लिखा हुआ था, तो एसी को सीए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं इंटू सीबी, ठीक है। गुड हो गया, समझ में आया, ठीक है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से इसको समझना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, दोनों का कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइड एबी एसी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है। तो एबीसी एंड पीक्यूआर, एबी एसी, एबी एसी, ठीक है, एंड मीडियन एडी, और मीडियन इसका क्या है एडी है, ठीक। ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पीक्यू पीआर, पीक्यू पीआर, ठीक है, एंड मीडियन पीएम, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो टू शो करना है हमको, टू शो, ठीक है, दिखाना क्या हमको कि ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल पीक्यूआर। एबीसी किसके सिमिलर है पीक्यूआर के, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब एक चीज देखिए कि ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना का आसान ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया है इसमें कि एबी एसी और एडी, ठीक है, किसके सिमिलर है, किसके प्रोपोर्शनल है पीक्यू पीआर और पीएम के, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसके पहले क्वेश्चन ऐसा आया था, आपने देखा था, तो इसमें गिवन में हम डायरेक्ट लिख देंगे एबी अपान पीक्यू, प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एसी अपान पीआर, ठीक है, एडी अपान पीक्यू इज इक्वल टू एसी अपान पीआर इज इक्वल टू एडी अपान पीएम, एडी अपान, ठीक है, बात समझ गए। ये इसमें गिवन हुआ है, ठीक। अब हमको ये शो करना है, ठीक है। तो देखो इसमें बड़ा जबरदस्त एक कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन में, जो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में बड़ा जबरदस्त कंस्ट्रक्शन होगा, पहले वो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहली चीज अब ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन क्या है, हम एडी को बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, एडी को कहां बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ, और इतना बढ़ाते हैं कि एडी और ई तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि एडी और डी आपस में क्या हो बराबर हो, और उसके बाद सी से ई को क्या कर रहे हैं मिला देंगे, बात समझ गया। सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना है, आप इसको
एन तक बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ कि पीएम और एमएन क्या हो, पीएम और एमएन आपस में बराबर हो, और फिर एन से आर को क्या कर दो, मिला। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। बात समझ गए? देखो अब देखो मैं लिख रहा हूं प्रोड्यूस एडी टू ई, ठीक है, एडी को हमने कहां तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ग्राफ सीई, सी को मिला है, ठीक। वही काम इसमें भी करना है, एंड प्रोड्यूस, ठीक है, पीएम टू एन सच दैट, ठीक है, पीएम इज इक्वल टू एमएन, और उसके बाद ड्रा एन आर, ठीक है। एन आर को हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब देखो प्रूफ, अब हम प्रूफ पे आते हैं, ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान से। देखो इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ईडीसी, ठीक है, दिख रहा है ना, एबीडी और ईडीसी, ध्यान देना। एडी इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। बात समझ गए? एडी इज इक्वल टू डीई, आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना, देखो यहाँ पे एडी इज इक्वल टू डी, ठीक। दूसरा चीज बीडी इज इक्वल टू, बीडी दिख रहा है ना, बीडी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। अब बीडी डीसी के बराबर क्यों होगा, इसलिए बराबर होगा कि एडी इज मीडियन, एडी क्या है, मीडियन है, तो एडी जब मीडियन होगा तो डी क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ठीक है, क्योंकि तो मीडियन ही होता है ना, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे, तो जब एडी मीडियन है तो बीडी क्या होगा, डीसी के बराबर होगा। उसके बाद देखो एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडीबी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, उनके बीच का एंगल बराबर, तो कौन से रूल से, फ्रॉम यस ए एस रूल, ठीक है, यस एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ईबीसी, ठीक है, ए बी डी जो है ईबीसी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। जब ए बी डी ईडीसी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है ना क्लास 9 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, सीपी सी, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू आपने प्रूव कर दिया सी, ए बी किसके बराबर हो गया, सी, ठीक है। अब देखो ये काम हमने इतना किया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। अब देखो इसी तरीके से अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हो, देखो आपने इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो प्रूव कर दिया ए बी किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर लेते हो, इसको और इसको, ठीक है, इसमें भी देख लो आपका क्या होगा, क्यू एम एम आर के बराबर होगा, क्यू एम किसके बराबर होगा, एम आर को, क्योंकि पी एम मीडियन है, टी एम किसके बराबर होगा, एम एन के, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आर एन, ठीक है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली कि पी क्यू इक्वल टू आर एन, बात समझ गए, पी क्यू किसके बराबर हो गया, आर एन के बराबर हो गया, ठीक। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। अब ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वीडियो पास करके पहले इसको नोट कर लीजिए।
इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखो ध्यान देना, अब आते हैं फिर से गिवन पे। क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी आर। बात समझ यही दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ था लिख दिया। अब देखो आपने क्या प्रूव किया, ए बी किसके बराबर है, सी के, तो ए बी की जगह लिख दो सी, ठीक है, और बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ए सी किसके बराबर, ए सी नहीं है, ठीक है, ए बी आपने सी के बराबर प्रूव किया है। अच्छा हाँ, पी क्यू को आर एन के बराबर प्रूव किया है, तो पी क्यू की जगह हमने लिख दिया आर एन, यहाँ पे देखो पी क्यू इक्वल टू आर एन, ठीक है। ये हो गया ए सी अपान पी आर, ठीक है। अब ये ए डी अपान पी एम है ना, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए डी अपान क्या हो जाएगा, 2 पी एम हो जाएगा। बात समझ गए? अरे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ई बटे आर एन इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू, अब देखो 2 ए डी, अब देखो ए डी डी के बराबर आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो अगर 2 ए डी लिखोगे मतलब ए डी का डबल, तो ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। और उसी तरीके से पीएम 2 पीएम है, तो पीएम का डबल क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। बात समझ गए? देखो आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना अपने मन से कि एडी डी के बराबर है, तो अगर जो है 2 एडी करोगे तो क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा ना। इसी तरीके से 2 पीएम करोगे तो क्या होगा, पीएम के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये दिख रहा है ना, अब क्या है इसको देखो, ठीक है, सारा जो है मैथमेटिक्स इसी में छिपा है। देखो ये क्या है, सीई, अब मैं सी कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर एन, आर एन कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। मैं रेड कलर से कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। इक्वल टू ए सी बटा पी आर, ठीक है, इक्वल टू ए सी कौन सा साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, पी आर कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ठीक है, और इक्वल टू ए सी बटे ए बटा पी एम, ए कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है ना, और पीएम कौन सा साइड है, ये वाला साइड, ठीक है। बोलो तो कौन सा ट्राइंगल हो रहा है, ए क्यू ई हो रहा है और पी आर एन हो रहा है, ठीक है। बोलो तो इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल को स्पेसिफाई में कर देना। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो लिख देंगे सो फ्रॉम यस 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 रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ई क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी एन आर, ठीक है। आपने प्रूव कर दिया कि ए ई क्यू पी एन आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इस एंगल को आप मान लो 1, ठीक है, और इस एंगल को मान लो 2, बात समझ गए, ठीक है, और इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, आपने प्रूव किया कि ए क्यू पी एन आर के क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आया? तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, ठीक। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। क्या प्रूव कर सकते हो, अब इसको मिला करके, बात समझ में आया, इसको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव कर सकते हो, फिर सिमिलर दिखा करके कि 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। सेम यही पूरा काम करके इसको मिलाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर दिखाएंगे, सेम यही काम करना है। हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब ऐड करोगे इन दोनों को, देखो इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब जरा फिगर में देखो, अगर आप एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड करोगे, इसमें इसको ऐड करोगे तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। और एंगल 2 में एंगल 4 को ऐड करोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल पी आ जाएगा। बात समझ गए? तो एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल पी, ठीक है। अब देखो नाउ, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर से गिवन पे आना पड़ेगा हमको। गिवन दैट क्या, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये देखो ये दोनों, ठीक है।
ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये। और आपने प्रूफ क्या किया, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये अभी आपने प्रूफ कर दिया कि ए क्या है, पी के बराबर है। तो अब क्या हो रहा है, इस ए बी अपान पी क्यू, इसका और इसका रेशियो, ए सी अपान पी आर, इसके और इसके रेशियो क्या है, बराबर है। और इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, बराबर है। तो कौन से रूल से, फ्रॉम यस ए यस रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये इस चैप्टर का सबसे लेंदी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमको करना पड़ा है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर। देखो एक पोल है 6 मीटर का और उसका शैडो कितना है, 4 मीटर का। देखो यहाँ पे सूर्य चमकता है, ठीक है, तो उसका शैडो बनता है। ठीक, तो उसी समय एक टावर है, टावर की हाइट मान लो ये अच्छा, वो 28 मीटर का शैडो क्या कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है। तो कह रहा है टावर की हाइट कितनी होगी। बात समझ गए। हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये भी पोल है, पी क्यू टावर है, और ये क्या है, ये पोल का शैडो और ये क्या है, टावर का शैडो है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री होगा, दोनों सीधे ही खड़े होंगे। ठीक है, टावर भी, अब लीनिंग टावर आप पीछा तो है ना कि टेढ़ा होगा, वो तो सीधा ही होगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये है कि जब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो आपको पता चलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट से ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर हो जाएंगे तो ए बी बटा पी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर होंगे तो ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, ए बी का 6 है, पी क्यू का एच है, बी सी का 4 है, क्यू आर कितना है, 28 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 6, तो h इक्वल टू 28 इंटू 6 अपॉन 4, तो 4 7 जा 48, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 42 मीटर। मतलब क्या हो जाएगा कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब आते हैं इस मैराथन वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। AD और PM जो है ABC और PQR के क्या है, मीडियन है। मीडियन समझ रहे हो, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, मतलब DBC का मिड पॉइंट होगा, AM क्या होगा, QR का मिड पॉइंट होगा। एंड ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के क्या है, सिमिलर है। तो हमको प्रूव करना है कि AB बटा PQ जो होगा